नमस्कार फ्रेंड्स, आज है 10th मई 2020 और आज से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अप्रूव्स डैश मिलियन लोन टू सपोर्ट इंडिया कोविड-19 ऑपरेशंस। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत के कोविड-19 परिचालन के समर्थन के लिए डैश ऋण को मंजूरी दी है। आपके ऑप्शन है 500 मिलियन, 200 मिलियन, 600 मिलियन, 700 मिलियन। बताइए सही आंसर। लेट डिस्कस। सही आंसर अभी पता चल जाएगा। द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक दैट एम्स टू सपोर्ट द बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो भी कंट्री आते हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक सपोर्ट करता है। फॉर्मेशन 16 जनवरी 2016 को बिजनेस के लिए ओपन कर दिया गया था, लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ था वो 25 दिसंबर 2015 को हुआ था। 78 मेंबर्स स्टेट हैं इसके और हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। तो सही आंसर है 500 मिलियन। नेक्स्ट, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी and Quire board will together establish a center for excellence for application of Quire exclusively। कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और क्वायर बोर्ड ने मिलकर इसके एप्लीकेशन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? आपके आंसर हैं IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे। तो IIT मद्रास। ठीक है। नेक्स्ट, every year the United Nations Environment Program UNEP mark which day as the World Migratory Bird Day। हर साल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP किस दिन को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में चिन्हित करते हैं? आपके ऑप्शन है 8th में, 9th में, 10th में, 11th में। तो सही आंसर है 9th में। Every year United Nations Environment Program marks the World Migratory Day on May 9। It is annual campaign that creates awareness about need to conserve migratory bird and their habitat। The World Migratory Day was first introduced in 2006 and at the Convention on Conservation of Migratory Species of Wild Animals। 2006 में जो कन्वेंशन हुआ था माइग्रेटरी स्पीसीज और वाइल्ड एनिमल को बचाने के लिए, उसी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और ये किया गया था UNEP के द्वारा, ताकि जो माइग्रेटरी बर्ड है उनके हैबिटेट को बचाया जा सके फॉर द सेक ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। UNEP क्या है? कल भी देखा था, आज भी देख लेते हैं। रेगुलर देखेंगे याद हो जाएगा। द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग UN एनवायरमेंटल एक्टिविटीज एंड असिस्टिंग डेवलपिंग कंट्री इन इम्प्लीमेंटिंग एनवायरमेंटल साउंड पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। UNEP जो है वो कोऑर्डिनेट करता है जो भी यूनाइटेड नेशन के एनवायरमेंटल एक्टिविटीज हैं उसको, और डेवलपिंग कंट्री को बताता है कि कैसे इन्वायरमेंटल पॉलिसीज को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें। और हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या है। फॉर्मेशन हुआ था 5 जून 1972 को। 5 जून को ही वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट, ऑन May 8, 2020 द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी टू मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 37 एयरफील्ड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। 8 मई 2020 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के 37 हवाई क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है रिलायंस इंफ्रा, अडानी ग्रुप, इन्फोसिस, टाटा पावर सेड। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये हुआ है टाटा पावर सेड के साथ। ठीक है। टाटा पावर सेड का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है कि उसके 37 हवाई क्षेत्र का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आज के हिसाब से, मॉडर्न एयरफील्ड्स के हिसाब से डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट, Which state government has launched प्रवासी राहत मित्र ऐप और माइग्रेंट वर्कर्स ऑफ स्टेट? किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? ठीक है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश सबसे आगे है इन सब चीजों में। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने राज्य के प्रवासी कामगारों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है, जो देश के विभिन्न हिस्सों से तालाबंदी के बाद लौट रहे बहुउद्देशीय ऐप का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। यह उनके कौशल से संबंधित नौकरियों और आजीविका प्रदान करने के अलावा उनको स्वास्थ्य की निगरानी में भी मदद करेगा। तो बहुत अच्छा ऐप लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है। मूडी/, इंडियन GDP ग्रोथ रेट फॉर द करंट फिस्कल 2021। मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के GDP वृद्धि दर को घटा दिया है। आप भरोसा नहीं करेंगे, इतना कम उन्होंने आंका है GDP ग्रोथ को।
इस कोविड-19 की वजह से 2.6, 2.5, 2.7, 0%। पहले उन्होंने जब भी कि लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उन्होंने 2.6 का अनुमान दिया था, लेकिन आज घटा करके उन्होंने कर दिया 0%। नेक्स्ट, तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज इंक्रीज रिटायरमेंट एज ऑफ ऑल इट्स एम्प्लॉय फ्रॉम। तमिलनाडु सरकार ने सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी है। 58 से 60 कर दिया है, 59 से 60 कर दिया है, 58 से 59 कर दिया है, 60 से 62 कर दिया है। तो सही आंसर है 58 to 59। साइंटिस्ट फ्रॉम वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी WIHG देहरादून हैव फाउंड a 220 सर्ज टाइप ग्लेशियर्स इन विच रेंज। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों ने किस रेंज में 220 सर्ज प्रकार के ग्लेशियर पाए हैं? काराकोरम रेंज ऑफ लद्दाख, शिवालिक हिल्स, कामेत रेंज, बंदरपुंछ। सही आंसर है काराकोरम रेंज ऑफ लद्दाख। ठीक है, सर्ज टाइप ग्लेशियर क्या होता है, थोड़ा एक टर्म आया है तो इसको भी देख लेते हैं। सर्जिंग और सर्ज टाइप ग्लेशियर आर सर्टेन टाइप ऑफ ग्लेशियर दैट हैव शोन एडवांसमेंट इन वॉल्यूम एंड लेंथ ओवर पीरियड ऑफ टाइम। सर्जिंग या सर्ज प्रकार के ग्लेशियर एक निश्चित प्रकार का ग्लेशियर है जो समय की अवधि में मात्रा और लंबाई में बढ़ोतरी दिखाता है। समय के टाइम के अकॉर्डिंगली ये इसका मात्रा और लंबाई दोनों बढ़ गए। इसको सर्ज टाइप ग्लेशियरीज बोलते हैं। ये क्वेश्चनेबल एरिया है, आ सकता है। The study will help to understand diversity of glacier behavior and help make accurate assessment of individual glacier mass balance for disaster planning and management। तो ये जो स्टडी है ये हेल्प करेगा ग्लेशियर के बिहेवियर के बारे में और डिजास्टर प्लानिंग और मैनेजमेंट से रिलेटेड असेसमेंट को एक्यूरेट बताने के लिए। द बिहेवियर ऑफ surging glacier representing 40% of total glaciate area of Karakoram goes against the normal trend of considerable reduction in volume and length of most glaciers in Himalayan region in recent decade। काराकोरम के कुल हिमछादित क्षेत्र के 40% को रिप्रेजेंट करता है ये सर्जिंग ग्लेशियर, और इसके व्यवहार में हाल के दशकों में हिमालय के अधिकांश ग्लेशियर की मात्रा और लंबाई में काफी कमी आई है जो कि नॉर्मल ट्रेंड के अगेंस्ट है। नेक्स्ट, When is birth anniversary of महाराणा प्रताप सिंह? महाराणा प्रताप सिंह की जयंती कब है? 9th में, 10th में, 11th में, 8th में। इनकी बर्थ एनिवर्सरी 9th में को है। महाराणा प्रताप इज पॉपुलरली नोन एज महाराणा, वाज द 13th किंग ऑफ मेवाड़। ये 13वें किंग थे मेवाड़ के और इनको महाराणा के नाम से भी जाना जाता था। ही वॉज बोर्न ऑन 9th में 1540 और ये 9 मई 1540 को पैदा हुए थे। नेक्स्ट, The New Millennium India Technology Leadership Initiative NMITLI program is an initiative of Dash। New Millennium India Technology Leadership Initiative कार्यक्रम डैश की एक पहल है। SCTIMST, DRDO, IIT दिल्ली, CSIR। तो आपका सही आंसर है CSIR। The President of India Ramnath Kovind launched the first indigenous high temperature fuel cell system developed by Council of Scientific and Industrial Research अंडर न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप जो कि CSIR के द्वारा शुरू किया गया है, इसके द्वारा पहला रिसर्च क्या है? तो ये है फ्यूल सेल सिस्टम, हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल सिस्टम। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। कोशिश कर रहा हूँ, लगभग तैयार है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत अच्छे से बहुत मेहनत करके मैं तैयार कर रहा हूँ। बहुत इजीली ये क्वेश्चनेबल एरिया है, बहुत इजीली जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप लोग कर सकेंगे। ये वीडियो कोशिश कर रहा हूँ कल मैं डाल दूँ। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगता हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर अच्छा नहीं लगता तो बताएं क्यों नहीं अच्छा लगता ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।